एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद ताहिर और मैं 9th क्लास के मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 65 के साथ आज मौजूद हूँ आपके साथ। होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे। और लास्ट टाइम जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम चैप्टर 12 स्टार्ट कर चुके थे। चैप्टर 12 में और चैप्टर 12 की इम्पोर्टेंस के बारे में भी आप लोगों को लास्ट लेक्चर में मैंने काफ़ी बताया था कि चैप्टर 12 इसके जो डेमोन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री के चैप्टर्स हैं उनमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स में से शामिल है। बिकॉज़ आज तक इसमें से थ्योरम ज़रूर आया पेपर में, शॉर्ट क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, एमसीक्यू ज़रूर आते हैं। तो एमसीक्यूज़ वगैरह तो खैर हम डिस्कस करेंगे ही, लेकिन थ्योरम्स हम डिस्कस कर रहे थे। 3 थ्योरम्स हम इसके कर चुके थे, रिमेनिंग इसके 3 थ्योरम्स हैं। और आप लोगों ने नोट किया होगा कि इस चैप्टर के थ्योरम्स साइज़ में भी बहुत छोटे हैं, कॉन्सेप्ट में बहुत आसान हैं, फिगर ड्रॉ करना बेहद इजी, यानी मिस्टेक के चांसेस इस चैप्टर के थ्योरम्स में बहुत मिनिमम होते हैं। इस वजह से आप बहुत अच्छे तरीके से इस चैप्टर के थ्योरम्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो फर्स्ट 3 थ्योरम्स जो हमने पढ़े थे, अगर आप लोगों को मैं रिकॉल करवाऊँ तो फर्स्ट 3 थ्योरम्स ट्राइंगल के राइट बाइसेक्टर्स से रिलेटेड थे। फर्स्ट थ्योरम में हमने पढ़ा था एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स। थ्योरम 2 में इसका कन्वर्स पढ़ा था कि एनी पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट। जबकि थ्योरम 3 में हमने इन दोनों थ्योरम्स का यूज़ करते हुए प्रूव किया था उसको, और वो क्या था कि द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। यानी यूँ समझ लें कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड थ्योरम का एक तरह से एक सेट बना हुआ था। 1 और 2 एक दूसरे का कन्वर्स थे, जबकि 3 में 1 और 2 दोनों का यूज़ था। इसी तरह का सेट थ्योरम 4, 5 और 6 का है। थ्योरम 4 एंगल बाइसेक्टर से रिलेटेड है, थ्योरम 5 उसका कन्वर्स होगा, जबकि थ्योरम 6 में उन दोनों थ्योरम्स का यूज़ करेंगे हम। थ्योरम 4 है, मैं 1 से अगर कंपेयर करूं तो 1 में था एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। इसमें है एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। थ्योरम 1 में था एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स। एंड पॉइंट से इक्विडिस्टेंट था। थ्योरम 4 में है एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स है। यानी मामूली फ़र्क के साथ इवन आप इनके प्रूफ में देखेंगे कि सीक्वेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी हद तक मिलते जुलते हो। थ्योरम 2 में आपने पढ़ा था एनी पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट। प्रूव करना था, कन्वर्स था उसका। थ्योरम 5 में हम पढ़ेंगे कि एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स, आर्म से इक्विडिस्टेंट दिस टाइम गिवन होगा, इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ इट। थ्योरम 3 में द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल कॉन्करेंट प्रूव करने थे। थ्योरम 6 में द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट, ये प्रूव करना होगा। तो इसके मुताबिक स्टार्ट करते हैं अब हम थ्योरम 4। थ्योरम 4 है एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स। यानी किसी एंगल के बाइसेक्टर, ये रहा बाइसेक्टर, किसी एंगल के बाइसेक्टर पर एनी पॉइंट उसकी आर्म्स
से इक्वल डिस्टेंस पर होगा। तो ये स्टेटमेंट होगी, आप नोट कर सकते हैं काफ़ी हद तक थ्योरम 1 से मिलती जुलती स्टेटमेंट। तो वंस अगेन आई रिपीट, एनी पॉइंट, ये एनी पॉइंट का जिक्र हो रहा है, ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, किसी एंगल के बाइसेक्टर पर जो पॉइंट P है, तो प्रूव आपको ये करना है इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स, उसकी आर्म्स से इक्वल डिस्टेंस पर है। अब इसके मुताबिक गिवन क्या है, पॉइंट P गिवन है। अब पॉइंट P इज ऑन OM, OM ये रे के तौर पर है, यानी यहां पर ये OM रे है। तो अब पॉइंट P इज ऑन रे OM, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर एक रे होता है। अब वो OM है क्या, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB। तो फिगर सबसे पहले आपने क्या बनाई, एक एंगल एनी मेजरमेंट का, यानी एक रे आप बेस लाइन पर लगा लेंगे OB, उसके एंड पर आप एरो शो करेंगे कि वो रे है, उसका नाम मार्क करने के लिए पॉइंट B मार्क करेंगे उस पर, और कोई मेजर किए बगैर यहाँ पर एक दूसरी रे बना देंगे, यानी कोई एंगल की मेजरमेंट इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई दूसरी रे आप बना देंगे OA। अब उसके तकरीबन दरमियान में से पास करती हुई रे OM बनाएंगे आप, और उस पर पॉइंट P शो कर देंगे आप। तो गिवन क्या है, अब पॉइंट P इज ऑन OM, रे OM पर है, यहां पर रे का निशान होगा। अब रे OM क्या है, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB, एंगल AOB का बाइसेक्टर है वो रे। प्रूव क्या करना है, PQ, लाइन सेगमेंट PQ इज कॉन्ग्रेंट टू PR, यानी इक्वी डिस्टेंट है, यानी पॉइंट P OA और OB से इक्वी डिस्टेंट पर है। ये रेज के निशान है, OA के ऊपर रे का निशान, OB के ऊपर रे का निशान। अब इसके मुताबिक कंस्ट्रक्शन क्या की हमने, ड्रॉ PR, ये लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर टू OA, ये रे का निशान, ये लाइन सेगमेंट का निशान, ये रे का निशान, एंड PQ परपेंडिकुलर टू OB। अब यहां पर एक सवाल ये पैदा होता है कि अगर हमने टू प्रूव में हमने PQ कॉन्ग्रेंट टू PR लाइन सेगमेंट बता दिए थे, तो फिर उनके लाइन सेगमेंट्स हमें कंस्ट्रक्शन में क्यों ड्रॉ करने पड़े। उसकी वजह यह है कि हमें प्रूव क्या करना था, इक्वी डिस्टेंट। तो PQ और PR टू प्रूव में बेसिकली डिस्टेंस के तौर पर हमने लाइन सेगमेंट शो किए हुए हैं, लेकिन कंस्ट्रक्शन हमें ये ड्रॉ करने पड़े। इन अदर वर्ड्स, टू प्रूव में हमने ये सिर्फ डिस्टेंस के तौर पर बता रहे हैं कि ये डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। तो वही बात, उस डिस्टेंस पर अगर हम रोड कंस्ट्रक्ट करेंगे तो उसको मेजर करेंगे ना, तो इस वजह से कंस्ट्रक्शन में ये परपेंडिकुलर्स हमने ड्रॉ किए। दूसरी बात, यहाँ पर यह सवाल पैदा होता है कि परपेंडिकुलर्स ही क्यों ड्रॉ किए। डिस्टेंस का मतलब तो P का OA से लेकर ये डिस्टेंस भी हो सकता था, इस तरह भी डिस्टेंस हो सकता था, और भी बहुत सारे डिस्टेंसेस बनते थे। तो लेकिन PR ही क्यों ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर ही क्यों ड्रॉ किया, उसकी रीज़न ये है कि फिजिक्स में हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है। डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमने पढ़ा था द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो मैथमेटिक्स में जब भी कभी डिस्टेंस का वर्ड यूज़ किया जाएगा तो उसका आपने अंडरस्टूड मीनिंग लेना है कि वो डिस्प्लेसमेंट ही की बात हो रही है। अगर वो डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है तो यकीनन परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, और अगर वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो हमें परपेंडिकुलर ही तो शो करने हैं ना। यही वजह इसमें हमने ड्रॉ PR परपेंडिकुलर टू OA एंड PQ परपेंडिकुलर टू OB लिया, राइट। यहां तक मैं रिपीट कर रहा हूं थ्योरम। स्टेटमेंट थी एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स। उसके लिए हमने फिगर बनाई, एक एंगल बनाया AOB, रेज की शक्ल में बनाया, उस पर पॉइंट्स मार्क करने के लिए कट्स के सिंबल से पॉइंट्स शो किए हमने, और उसके मिडल से पास करती हुई रे OM बनाई, और उस पर एनीवेयर कहीं पर भी आप ले सकते हैं पॉइंट P, और फिर PR और PQ
परपेंडिकुलर्स भी शो कर दिए। गिवन क्या है? अ पॉइंट P किस पर है? ऑन OM, रे OM पर है। रे OM क्या है? द बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB। टू प्रूव क्या है? PQ इज परपेंडिकुलर टू PR, यानी P हमें प्रूव करना है कि पॉइंट P इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम OA एंड OB। रे से, आर्म से इक्वी डिस्टेंट प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन क्या की? ड्रॉ PR लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर, ये जो उल्टा कैपिटल T होता है ये परपेंडिकुलर का सिंबल होता है, परपेंडिकुलर टू रे OA एंड PQ, ये भी लाइन सेगमेंट है, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का सिंबल, परपेंडिकुलर टू द रे OB। प्रूफ बहुत आसान, ट्राइंगल POQ, ये नीचे वाली ट्राइंगल, और ट्राइंगल POR, ये दो ट्राइंगल्स की हमने कोरेस्पॉन्डेंस ली। इस कोरेस्पॉन्डेंस में सबसे पहले हमने कहा OP इज कॉन्ग्रेंट टू OP। आप देख सकते हैं दोनों ट्राइंगल की कॉमन साइड है, कॉमन साइड तो होती ही इक्वल है, तो रीजन कॉमन। नंबर 2 पर हमने कहा एंगल POQ इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल POR, ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रेंट है, रीजन गिवन होने की वजह से। तीसरी स्टेटमेंट हमने दी एंगल PQO इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल PRO, रीजन कंस्ट्रक्शन में हमने परपेंडिकुलर्स लिए थे, तो इस वजह से उसके सामने कंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है। ट्राइंगल POQ और ट्राइंगल POR की कोरेस्पॉन्डेंस ली। इन दो ट्राइंगल्स की कोरेस्पॉन्डेंस में सबसे पहले हमने कहा OP, लाइन सेगमेंट OP इज कॉन्ग्रेंट टू OP, रीजन भाई कॉमन साइड है दोनों ट्राइंगल्स की, ट्राइंगल POQ और ट्राइंगल POR, इन दोनों ट्राइंगल्स की कॉमन साइड होने की वजह से। नंबर 2 पर हमने कहा एंगल PQO इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल PRO, रीजन कंस्ट्रक्शन में हमने खुद ही परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए थे, परपेंडिकुलर्स का मतलब राइट एंगल्स, तो राइट एंगल्स तो आपस में हैं ही कॉन्ग्रेंट। नंबर 3 पर हमने कहा एंगल POQ, ये वाला एंगल इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल POR, ये एंगल, तो ये दो एंगल्स भी आपस में कॉन्ग्रेंट हैं, रीजन गिवन है। गिवन कैसे है? ये गिवन में है कि OM क्या था? बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB। अब अगर बाइसेक्टर है तो रिमेनिंग पोर्शन इक्वल होंगे ना, आपस में बनने वाले जो दो हिस्से हैं वो आपस में कॉन्ग्रेंट होंगे। तो इस ट्राइंगल का साइड एंगल एंगल, इस ट्राइंगल के साइड एंगल एंगल के कॉन्ग्रेंट हम प्रूव कर चुके। देयरफॉर ट्राइंगल POQ इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल POR, रीजन साइड एंगल एंगल कॉन्ग्रेंट टू साइड एंगल एंगल। अब जब दो ट्राइंगल्स पूरी कॉन्ग्रेंट आ गई तो इसकी ऑल कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स के कॉन्ग्रेंट होंगी। उन कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स में PQ इज कॉन्ग्रेंट टू PR, रीजन कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स, और यही बात आपको प्रूव करनी थी। रिपीट करते हैं हम थ्योरम स्टेटमेंट से। स्टेटमेंट थी एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स। तो इसके मुताबिक सबसे पहले हमने एंगल AOB बनाया और रेज प्रॉपर शो की, उसके तकरीबन मिडल में करके एक रे हमने बनाई OM, उस पर पॉइंट P लिया और वहाँ से परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर दिए 90 के एंगल्स PQ और PR। गिवन है अ पॉइंट P, ये इज ऑन OM पर है, OM रे है, और OM क्या है? द बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB है। टू प्रूव क्या है? PQ कॉन्ग्रेंट टू PR करना है लाइन सेगमेंट्स, और ये शो कर देंगे कि पॉइंट P इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम रे OA एंड रे OB। कंस्ट्रक्शन में क्या किया? ड्रॉ PR लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर टू OA, और वो रे है, एंड PQ लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर टू रे OB।
प्रूफ में ट्राइंगल POQ और ट्राइंगल POR की कोरस्पॉन्डेंस ली। इस कोरस्पॉन्डेंस में सबसे पहले हमने कहा OP इज कॉन्ग्रेंट टू OP, रीजन कॉमन होने की वजह से। नंबर 2 पर हमने कहा एंगल POQ इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल PQO इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल PRO, रीजन कंस्ट्रक्शन की वजह से दोनों राइट एंगल्स हैं। नंबर 3 पर हमने कहा एंगल POQ इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल POR, रीजन गिवन। यहां थोड़ा आप लोगों को केयरफुल रहना होगा, ये बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं है नहीं। आप देख सकते हैं ये एंगल PQO है, मिडल में Q है, इसमें एंगल POQ है, मिडल में O है। मिडल वाले लेटर पर एक्चुअली वर्टेक्स होती है और वो एंगल होता है। इसी तरह ये एंगल PRO है, ये एंगल POR है, तो वर्टेक्स मिडल वाले जो अल्फाबेट लेटर होता है उस पर होती है। तो इस ट्राइंगल का साइड एंगल इस ट्राइंगल के साइड एंगल के कॉन्ग्रेंट आ चुका। देयरफॉर ट्राइंगल POQ इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल POR, रीजन साइड एंगल कॉन्ग्रेंट टू साइड एंगल। अब जब दो ट्राइंगल्स कंप्लीटली कॉन्ग्रेंट आ गई तो इसकी ऑल कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के कॉन्ग्रेंट, उन कोरस्पॉन्डिंग साइड्स में PQ इज कॉन्ग्रेंट टू PR, रीजन कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। और यही आपको प्रूव करना था। क्वाइट इजी थ्योरम, कोई इसमें ऐसी स्पेशल मुश्किल बात नहीं है, इसको बहुत अच्छे तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है थ्योरम 5, जो थ्योरम 4 का कन्वर्स है। वही सीक्वेंस जो आपको मैंने बताया था थ्योरम 1, 2, 3 में है, उसी सीक्वेंस के मुताबिक थ्योरम 4, 5 और 6 है। थ्योरम 5 थ्योरम 4 का कन्वर्स है, यानी गिवन और टू प्रूव इंटरचेंज होंगे। थ्योरम 4 में गिवन था एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, बाइसेक्टर ऑफ एंगल गिवन था। प्रूव ये करना था कि इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स से इक्वी डिस्टेंट आपको प्रूव करना था। तो कन्वर्स में इसका रिवर्स ऑर्डर में हम चलेंगे, गिवन और टू प्रूव इंटरचेंज हो जाएंगे। तो इसमें गिवन ये होगा कि एनी पॉइंट उसके आर्म्स से इक्वी डिस्टेंट हमें गिवन होगा। प्रूव आपको ये करना होगा कि वो उसके बाइसेक्टर पर है, उस एंगल के बाइसेक्टर पर है। तो स्टेटमेंट एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल, ये पॉइंट का जिक्र हो रहा है, इनसाइड एंगल AOB और सच दैट PQ इज कॉन्ग्रेंट टू PR, यानी PQ PR के कॉन्ग्रेंट अब की बार आपको गिवन है। तो और PQ और PR हैं क्या? वेयर PQ इज परपेंडिकुलर टू OB, PQ लाइन सेगमेंट है और रे OB है, एंड PR इज परपेंडिकुलर टू OA, PR लाइन सेगमेंट है और रे OA है। तो बल्कि सबसे पहले तो हम फिगर बनाएंगे, एनी मेजरमेंट का एक एंगल AOB बनाएंगे, उस एंगल में तकरीबन दरमियान में करके एक पॉइंट P मेंशन करेंगे, मार्क करेंगे, और वहां से PQ PR के कॉन्ग्रेंट, ये इक्वल का सिंबल लेते हुए हम दो कॉन्ग्रेंट लाइन सेगमेंट्स बनाएंगे और परपेंडिकुलर्स भी शो कर देंगे, और ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट है O को P से ज्वाइन करने का। तो इसके मुताबिक फिर से मैं गिवन बता रहा, एनी पॉइंट P इनसाइड एन एंगल AOB सच दैट PQ इज कॉन्ग्रेंट टू PR, ये कॉन्ग्रेंट गिवन है। अब PQ और PR हैं क्या, वो नीचे बताया। वेयर PQ लाइन सेगमेंट इज परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का सिंबल, ये परपेंडिकुलर का सिंबल। वेयर PQ लाइन सेगमेंट इज परपेंडिकुलर टू रे OB, ये रे का सिंबल, एंड लाइन सेगमेंट PR इज परपेंडिकुलर टू द रे OA। टू प्रूव क्या है, पॉइंट P इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB, पॉइंट P एंगल AOB के बाइसेक्टर पर प्रूव करना है आपको। कंस्ट्रक्शन बहुत आसान सी, ज्वाइन किया पॉइंट P को O से, ज्वाइन पॉइंट P विद O, और फिर ट्राइंगल POQ और ट्राइंगल POR की कोरस्पॉन्डेंस ली। इस कोरस्पॉन्डेंस में सबसे पहले हमने कहा एंगल PQO इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल PRO, रीजन
कंस्ट्रक्शन में ही हमने कॉन्ग्रेंट लिए थे, राइट एंगल्स की वजह से, परपेंडिकुलर्स की वजह से। तो एक तरह से गिवन में है, बल्कि ये इक्वी डिस्टेंट गिवन थे और डिस्टेंस का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस था, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वजह से राइट एंगल्स होने की वजह से गिवन में ये बात थी कि ये आपको कॉन्ग्रेंट गिवन है। नंबर 2, PO इज कॉन्ग्रेंट टू PO लाइन सेगमेंट। PO लिख लें, OP लिख लें, पिछले थ्योरम में OP था, कोई फर्क नहीं पड़ता, लाइन सेगमेंट है इसलिए इसकी डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता। रीजन कॉमन साइड है दोनों की। नंबर 3, PQ इज कॉन्ग्रेंट टू PR। रीजन गिवन है ये बात। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड, इस राइट एंगल ट्राइंगल के हाइपोटेन्यूज और वन साइड के कॉन्ग्रेंट है। देयरफॉर ट्राइंगल POQ इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल POR। रीजन HS कॉन्ग्रेंट टू HS फॉर हाइपोटेन्यूज साइड। ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रेंस का, राइट एंगल ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रेंस का स्पेशल केस था। अब जब ये दो ट्राइंगल्स पूरी कॉन्ग्रेंट आ गई तो इसके ऑल कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स के कॉन्ग्रेंट, उन कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स में एंगल POQ इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल POR। रीजन कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स के कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स भी कॉन्ग्रेंट होते हैं। अब अगर ये दोनों एंगल्स आपस में कॉन्ग्रेंट हैं तो इसका मतलब है कि OP इस पूरे एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब OP इसका बाइसेक्टर है और पॉइंट P उसी बाइसेक्टर पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, और यही बात आपको प्रूव करनी थी। तो हेंस P इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB। रिपीट करते हैं हम थ्योरम। स्टेटमेंट है एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल which is equidistant from its arms is on the bisector of it। इसके मुताबिक सबसे पहले एक फिगर बनाई, एनी मेजरमेंट का एक एंगल AOB बनाया। ख्याल रखना है कि रेज ज़रूर बनानी है, पॉइंट्स मार्क करने के लिए कट्स के सिंबल शो करेंगे, यहाँ O मार्क करेंगे और इसके मिडल में करके तकरीबन एक पॉइंट P मार्क करेंगे। P को परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करते हुए PQ ड्रॉ करेंगे और PR ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर इक्वल का सिंबल शो कर देंगे, परपेंडिकुलर्स के सिंबल शो कर देंगे और कंस्ट्रक्शन वाले पार्ट के मुताबिक ये डॉटेड लाइंस इनको मिला भी लेंगे। गिवन क्या है? एनी पॉइंट P इनसाइड एंगल AOB है सच दैट PQ इज कॉन्ग्रेंट टू PR। ये गिवन है आपको। वेयर PQ क्या है? लाइन सेगमेंट PQ is perpendicular to ray OB and the line segment PR is perpendicular to the ray OA। To prove क्या है? Point P is on the bisector of angle AOB। एंगल AOB के बाइसेक्टर पर है। कंस्ट्रक्शन क्या की? ज्वाइन पॉइंट P to O ताकि ट्राइंगल्स बन सके। प्रूफ में ट्राइंगल POQ और ट्राइंगल POR की कोरिस्पॉन्डेंस ली। इस कोरिस्पॉन्डेंस में हमने सबसे पहले कहा एंगल PQO इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल PRO, इसके कॉन्ग्रेंट। रीजन गिवन है, डायरेक्टली हमें नहीं नजर आ रहा गिवन में, लेकिन चूंकि कॉन्ग्रेंट गिवन थे, इक्वल थे, तो वो डिस्टेंस का जिक्र हो रहा था, तो डिस्टेंस तो होता ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ये परपेंडिकुलर्स भी शो किए हुए। अब परपेंडिकुलर्स हैं तो 90 के एंगल्स तो बना रही हैं। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट PO इज कॉन्ग्रेंट टू PO। रीजन कॉमन साइड है दोनों ट्राइंगल्स की। नंबर 3 पर हमने कहा PQ इज कॉन्ग्रेंट टू PR। रीजन गिवन है आपको ये बात, दिस टाइम गिवन में था। सो इस राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज और वन साइड इस राइट एंगल ट्राइंगल के हाइपोटेन्यूज और वन साइड के कॉन्ग्रेंट आ चुके। देयरफॉर ट्राइंगल POQ इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल POR। रीजन HS कॉन्ग्रेंट टू HS। अब जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट आ गई तो इसके कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स इसके कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स के कॉन्ग्रेंट। उन कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स में एंगल POQ इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल POR। रीजन कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। तो अब
जब ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रेंट आ गई तो इसका मतलब OP बाइसेक्टर है और पॉइंट P उसी बाइसेक्टर पर एग्जिस्ट कर रहा है, और यही बात आपको प्रूव करनी थी, राइट। ये भी बेहद आसान थ्योरम, कोई इसमें मुश्किल, कोई डिफिकल्ट बात नहीं। नेक्स्ट थ्योरम, थ्योरम 6। जैसे प्रीवियस सीक्वेंस के मुताबिक थ्योरम 1 और थ्योरम 2 का यूज़ थ्योरम 3 में था, उसी तरह से थ्योरम 4 और थ्योरम 5 का यूज़ थ्योरम 6 में मिलेगा आपको। तो थ्योरम 6 की स्टेटमेंट है, द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। ट्राइंगल की किसी कोई तीनों एंगल्स के बाइसेक्टर्स कॉन्करेंट प्रूव करने हैं। कॉन्करेंट वर्ड के बारे में हम अच्छी तरह जानते हैं, जब दो से ज़्यादा लाइंस एक पॉइंट से पास करती थी तो उसका मतलब कॉन्करेंट था। तो सबसे पहले हमने क्या बनाई, ट्राइंगल ABC। तो गिवन भी यही है, अ ट्राइंगल ABC। टू प्रूव क्या है, द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल A, एंगल B एंड एंगल C आर कॉन्करेंट, एक ही पॉइंट से पास कर रहे हैं, ये प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन क्या की, जैसी टेक्निक पीछे हम कॉन्करेंट वाले 2 थ्योरम में कर चुके हैं। चैप्टर 11 में थ्योरम पढ़ा था हमने कि द मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। ये बात हमने प्रूव करने के लिए 2 मीडियंस कंस्ट्रक्ट किए थे, तीसरा वहाँ से पास करता हुआ प्रूव किया था। फिर थ्योरम 3 में हमने देखा था द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। उसमें भी यही टेक्निक अप्लाई की थी कि कोई से 2 साइड्स के राइट बाइसेक्टर्स हमने कंस्ट्रक्ट कर लिए थे और तीसरा राइट बाइसेक्टर उसी पॉइंट से पास करता हुआ प्रूव किया था। वही टेक्निक यहाँ अप्लाई करेंगे कि कोई से 2 एंगल्स के बाइसेक्टर हम कंस्ट्रक्शन में ले लेंगे, वो तो एक पॉइंट से पास करेंगे ही, अगर तीसरा एंगल बाइसेक्टर भी उसी पॉइंट से पास कर जाएगा तो ये बात शो हो जाएगी कि वो तीनों एंगल बाइसेक्टर्स एक ही पॉइंट I से पास कर रहे हैं, तो वो कॉन्करेंट प्रूव कर लेंगे हम। तो कंस्ट्रक्शन क्या की, ड्रॉ बाइसेक्टर ऑफ एंगल B, ये इसका बाइसेक्टर ड्रॉ किया, ये इक्वल सिंबल शो कर रहा है, एंड एंगल C का बाइसेक्टर शो किया। दोनों एंगल्स के बाइसेक्टर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट पॉइंट I, एक दूसरे को पॉइंट I पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये कंस्ट्रक्शन का पहला हिस्सा। दूसरा हिस्सा, फ्रॉम पॉइंट I ड्रॉ IF लाइन सेगमेंट IF परपेंडिकुलर टू AB, वो भी लाइन सेगमेंट है, ID परपेंडिकुलर टू BC एंड IE परपेंडिकुलर टू AC। तो ये 3 हमने परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए। आपने नोट किया कि IF पर भी परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट का सिंबल, AB भी लाइन सेगमेंट, क्योंकि इसमें रे है ही कोई नहीं। ID भी लाइन सेगमेंट, BC लाइन सेगमेंट, IE लाइन सेगमेंट, CA लाइन सेगमेंट। लेकिन यहाँ आप लोग हो सकता है एक बात पर थोड़ा कंफ्यूज हो कि एंगल बाइसेक्टर तो पूरी एक रे होती है। भाई यकीनी तौर पर ये रे है, लेकिन हमने पूरा रे शो करने की बजाय हमने सिर्फ अपना ज़रूरी और काम का हिस्सा शो किया है। अब प्रूफ में सबसे पहले इस एंगल को कंसीडर करें। थ्योरम 4 में पढ़ा था, एनी पॉइंट विच इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम एनी पॉइंट, ये थ्योरम 4 की स्टेटमेंट के मुताबिक एनी पॉइंट विच इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम आर्म्स ऑफ, यानी किसी एंगल के इनसाइड है, उसके आर्म से इक्वी डिस्टेंट है, तो वो आर्म से इक्वल डिस्टेंस पर होगा। यानी एनी पॉइंट विच इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एन एंगल इज़ ऑन द बाइसेक्टर ऑफ इट, यानी बाइसेक्टर पर जो एग्जिस्ट कर रहा है उसकी आर्म से इक्वल डिस्टेंस प्रूव करना था। थ्योरम 4 की स्टेटमेंट के मुताबिक कि एनी पॉइंट जो कि किसी एंगल के बाइसेक्टर पर है उसकी आर्म से इक्वल डिस्टेंस पर प्रूव करना था। अब उसी के मुताबिक ये भी तो एंगल है, उस एंगल का ये रहा बाइसेक्टर, उस बाइसेक्टर पर एनी पॉइंट उसकी आर्म्स से इक्वल डिस्टेंस पर होगा। सो IF इज कॉन्ग्रेंट टू ID, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रेंट होंगे। रीजन वही थ्योरम 4 वाली स्टेटमेंट, एनी पॉइंट on the bisector of an angle is equidistant from its arms।
सिमिलरली एंगल सी भी तो एक एंगल है, उसके बाइसेक्टर पर पॉइंट आई भी तो एक पॉइंट है, तो वो उसकी आर्म्स से इक्वल डिस्टेंस पर होगा। सो आई डी इज कॉन्ग्रेंट टू आई ई। उसकी रीजन सेम इसके वाली। आप ये भी कर सकते हैं कि इसकी नंबरिंग 1 करके इसके आगे लिख सकते हैं एज इन 1 सिमिलरली करके। तो लेकिन सिमिलरली का वर्ड जब लिख दिया तो वो खुद ब खुद इस बात को जस्टिफाई कर रहा है। अब आई डी आई एफ के भी कॉन्ग्रेंट, ये हमने प्रूव किया। आई डी आई ई के भी कॉन्ग्रेंट, ये हम प्रूव कर चुके। तो आई डी आई एफ के भी कॉन्ग्रेंट, आई डी आई ई के भी कॉन्ग्रेंट, तो फिर आई ई और आई एफ वो भी तो आपस में कॉन्ग्रेंट होंगे। रीजन ईच इज कॉन्ग्रेंट टू आई डी, ये प्रूव कर चुके हैं। अब थ्योरम 5 की स्टेटमेंट, उसके मुताबिक एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ इट। तो उसी के मुताबिक ये एनी पॉइंट इनसाइड एंगल ए के है, एंगल ए के इनसाइड है ना, इनसाइड एन एंगल ए विच इज इक्वी डिस्टेंटेड फ्रॉम इट्स आर्म्स। आई ई आई एफ के कॉन्ग्रेंट हम प्रूव कर चुके हैं, उसकी आर्म्स से इक्वल डिस्टेंस पर है, ये हम प्रूव कर चुके हैं। तो क्या होगा, पॉइंट आई एंगल ए के बाइसेक्टर पर होगा थ्योरम 5 के मुताबिक। ये पॉइंट आई इज ऑन बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए थ्योरम 5 के मुताबिक। लेकिन पॉइंट आई एंगल ए बी सी और एंगल ए सी बी, यानी इन अदर वर्ड्स एंगल बी और एंगल सी के बाइसेक्टर्स पर तो पहले से ही था कंस्ट्रक्शन में। तो लिहाजा पॉइंट आई एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी तीनों का बाइसेक्टर्स का कॉमन पॉइंट निकला, यानी वो तीनों एंगल बाइसेक्टर ए की पॉइंट आई से पास कर रहे हैं, विच शोज दे आर कॉन्करेंट। और यही बात आपको प्रूव करनी थी। वंस अगेन रिपीट कर रहा हूं, स्टेटमेंट है द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। उसके मुताबिक फिगर बनाई एनी ट्राइंगल एबीसी, और गिवन भी वही है ट्राइंगल एबीसी। टू प्रूव क्या है, द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी आर कॉन्करेंट। प्रूफ में दो एंगल्स के बाइसेक्टर्स कंस्ट्रक्ट किए। ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी विच इंटरसेक्ट एट पॉइंट आई, पॉइंट आई पर मिल रहे हैं। और फिर आई से क्या किया, फ्रॉम आई ड्रॉ आई एफ परपेंडिकुलर टू ए बी, लाइन सेगमेंट से ये, आई डी परपेंडिकुलर टू बी सी एंड आई ई परपेंडिकुलर टू ए सी, या सी ए की बात है। प्रूफ में हमने कहा थ्योरम 4 के रेफरेंस के मुताबिक कि एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स, उसके मुताबिक आई एफ आई डी के कॉन्ग्रेंट होगा। सिमिलरली इस एंगल के बाइसेक्टर पर भी तो पॉइंट आई है, तो आई डी आई ई के कॉन्ग्रेंट होगा। लिहाजा आई ई और आई एफ आपस में कॉन्ग्रेंट होंगे क्योंकि दोनों आई डी के कॉन्ग्रेंट हैं। सो पॉइंट आई इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए थ्योरम 5 के मुताबिक एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ इट। लेकिन पॉइंट आई एंगल ए बी सी और एंगल ए सी बी, इन दोनों एंगल्स का भी बाइसेक्टर्स के कॉमन पॉइंट है, उन पर बाइसेक्टर्स पर भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन में हम खुद ले चुके हैं। तो लिहाजा तीनों एंगल्स ए, एंगल बी और एंगल सी, तीनों एंगल्स के बाइसेक्टर ए की पॉइंट आई से पास कर रहे हैं, सो दे आर कॉन्करेंट एट पॉइंट आई। यही बात आपको प्रूव करनी थी, राइट। थ्योरम आपके कंप्लीट हुए और आप लोगों ने इन थ्योरम्स की बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है, रिटन करनी है, फिगर्स बना बना के प्रैक्टिस करनी है। बड़े इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, इनको बेटे आप लोगों ने इग्नोर नहीं करना, इनको लाइट नहीं लेना। हैं भी इजी, आप एक से ज़्यादा दफ़ा भी लिख के ना इनकी बड़े अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो इनकी प्रैक्टिस कंप्लीट करनी है। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।